जो ऑफ नहीं कर सकते वो ऑफ, जो ऑन नहीं कर सकते वो ऑफ कर लीजिएगा। ग्रेट। तो 90% लोग ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आप में से कितने लोगों को न्यूमरोलॉजी नहीं आती बिल्कुल भी? वो 1 को प्रेस करेंगे, जिन्हें थोड़ा बहुत भी आता है वो 2 को प्रेस करेंगे। जिन्हें थोड़ा बहुत भी आता है वो 2 को प्रेस करेंगे, और जिन्हें बिल्कुल नहीं आती न्यूमरोलॉजी वो 1 को प्रेस करेंगे। तो बहुत लोगों को नहीं आती। तो 72% लोग जो हैं आप में से, उनको नहीं आती। और जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं ऑन कर लीजिए, एक बेटर फोकस हो जाता है आप लोगों का। फायदा आपका ही होगा, मेरा नहीं होगा। चलिए, तो आप में से 72% लोगों को न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिष बिल्कुल भी नहीं आता, और आप में से 50 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, आप ही लोगों के बीच में है जिन्हें आती है ये सारी चीजें। तो अब आपको भी आ जाएगी आज के बाद से। सबसे पहले मैं इस बात से शुरू करता हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग मुझे जानते ही नहीं है। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ और क्यों बोलने वाला हूँ, उसका बेस क्या है, और आज आप लोग सीखने क्या वाले, इस पर थोड़ी सी बात हो जाए, थोड़ा सा आप मुझे जान लें, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है विवेक वत्स। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु यानी कि ऑकल्ट फील्ड, ये जो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड है, इस फील्ड में मैं लगभग पिछले 20 वर्षों से एक्टिवली काम कर रहा हूँ। ये मेरा 3rd जनरेशन है इस फील्ड में, इसलिए थोड़ा जल्दी ही शुरू कर दिया था मैंने। और अगर हम बात करें कि इस फील्ड के अंदर जो नई नई चीजें आती है, टेक्नोलॉजी का आना, तो 2020 में मैंने अपना पहला मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करवाया था, जो कि वर्ल्ड का पहला मोबाइल एप्लीकेशन है ऑन द टॉपिक ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो कि अवेलेबल है आईफोन पर भी और एंड्रॉयड पर भी। अभी भी लगभग इकलौता ही है। और उसके बाद है हमारा जो, मतलब मुझे इस ज्ञान को थोड़ा बांटने के लिए किरोड़ीमल कॉलेज में भी बुलाया जाता रहा है। समय समय पर वहां पर भी मेरे लेक्चर होते रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ रिलेशनशिप एंड करियर थ्रू न्यूमरोलॉजी। तो उसको भी कंडक्ट करते रहते हैं, कुछ स्कूल्स कॉलेजेस में होते रहते हैं, यूथ को एड्रेस करना, क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि रिलेशनशिप। अगर आप बात करेंगे ना, आज कल को आप न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, तो सबसे बड़ी जो समस्या होगी वो होगी रिलेशनशिप। उसके बाद जो दूसरी समस्याएं हैं वो आती है, करियर और हेल्थ वगैरह तो बाद में आता है, सबसे पहले रिलेशनशिप। ज्योतिष में अगर हम बात करें कि अंक ज्योतिष किस चीज पर बेस्ड है, जैसे ज्योतिष जहां पर हम लग्न कुंडली बनाते हैं वो बेस्ड है नक्षत्र और राशियों के ऊपर। वहां पर प्लैनेट का काम है कनेक्ट करना। अगर हम बात करें अंक ज्योतिष की, तो अंक ज्योतिष इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट 9 नंबर, और ये दोनों को रिलेट करते हैं आपस में, यानी कि जितने भी प्लैनेट है हमारे, उनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव नंबर है जो कि किसी नंबर के रूप में है। तो नंबर ही रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट को। तो जो भी प्लैनेट में होता है वो नंबर के थ्रू आपके अंदर आ जाता है। जब हम बात करते हैं आपके कर्मों की, उसके लिए हमें पामिस्ट्री देखनी होती है। और ये जो विद्या है ये युगों पहले से चलती चली आ रही है, और आज आपको मेरे थ्रू ये मिलने वाली है। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग? तो अपना अपना एक ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ को पेपर पेन पर लिख लीजिए। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ को लेकर पेपर पेन की मदद से उसको पिन डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ का मतलब होता है जब आपका जन्म हुआ था, ओरिजिनली जब आप इस धरती पर आए थे। और ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो सर्टिफिकेट वाली डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, वो अलग है। रात को 12 बजे के बाद ही, यानी कि अगर आज है 12th, नहीं आज क्या है, आज है 13th सितंबर 2025, तो रात के 12 बजे तक 13 ही रहेगा, उसके बाद 14 हो जाएगा।
तो आपने भी अपनी डेट को इसी तरीके से लिखना है। रात के 12 बजे तक अगर हुआ है तो सेम डे, उसके बाद तो उसके अगले दिन, और जिस कंट्री में आपका जन्म हुआ है उस कंट्री के डेट को लेंगे। मान लीजिए आप अभी इंडिया में हैं, यहाँ पर 13 है, कनाडा में अगर जाएं तो वहां पर 12 है या 14 है, तो आपको उस कंट्री का लेना है डेट। ठीक है, तो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख लिया आप लोगों ने अपनी। आप में से कोई ऐसे हैं जिनकी एक से ज्यादा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है? नहीं है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं है तो जैसे मैंने ये डेट ऑफ बर्थ लिखी है 13 सितंबर 2025, इसमें डेट है, मंथ है, सेंचुरी नंबर है, ईयर का नंबर है। इस डेट को बोलते हैं बेसिक नंबर। इस डेट को बोलते हैं बेसिक नंबर। हिंदी में बोला जाता है इसे मूलांक। ये 1 से 31 के बीच में डेट्स होती है। कुछ डेट्स होती है हमारी सिंगल डिजिट वाली, कुछ डेट्स होती है डबल डिजिट वाली। सिंगल डिजिट वाली डेट्स कौन सी है? 1 to 9, 10, 20 और 30। और डबल डिजिट वाली है 11 से 19, 21 से 29 एंड 31। तो अगर आपकी डेट सिंगल डिजिट वाली है तो वो एज इट इज आपका बेसिक नंबर बन जाएगा। पर अगर आपकी डेट डबल डिजिट वाली है, अगर आपकी डेट डबल डिजिट वाली है तो वो आपको दोनों डिजिट्स को जोड़ के जो आंसर आएगा वो आपका बेसिक नंबर कहलाएगा। जैसे अगर 21 है तो 2 और 1 को ऐड करके जो आंसर आएगा वो आपका बेसिक नंबर होगा। तो आज की डेट का बेसिक नंबर क्या होगा बताइए जरा हाथ के इशारे से। 4। आप लोगों को पहले से पता था ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आप तो पहले 4 कर रखा है। 4, यस, 4 इज द राइट आंसर। इन सबके टोटल को बोला जाता है डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक। बेसिक नंबर बोलते हैं डेट को और डेस्टिनी बोलते हैं इन सबके टोटल को। तो इन सबके टोटल को भाग्यांक बोला जाता है। तो इन सब का टोटल कीजिए और बताइए कि आज का भाग्यांक क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है। रेखा गोयल जी ने सबसे पहले बता दिया और देखते हैं वो सही जवाब है कि नहीं। पराग ने भी बता दिया और सब लोग कैलकुलेशन करिए, हाथ के इशारे से ही बताना है आपने, है ना। दिव्या जी ने बता दिया, नितिन अग्रवाल जी, सब लोग बता रहे हैं और आंसर इज 4 राइट आंसर। यस, सब लोग जो भी 4 दिखा रहे हैं दे ऑल आर राइट। तो 4 ही 4 है। आज का बेसिक भी 4 है और आज का डेस्टिनी भी 4 है। तो आप लोग इसी तरीके से अपनी अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ को लिख लीजिए। सॉरी, बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर को लिख लीजिए। आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है जिसमें कुछ नंबर हैं, उस नंबर से मिलके कुंडली बनती है जिसको बोलते हैं वैदिक अंक कुंडली। तो वैदिक अंक कुंडली बनाने का क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं। उस फॉर्मूले से पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये 3x3 का ग्रिड नोट डाउन कर लीजिए। आज जितने भी लोग ऐसे आए हैं ना जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता न्यूमरोलॉजी, वो आज प्रेडिक्शन करना शुरू करके जाएंगे। वो प्रेडिक्शन करना सीख कर जाएंगे। कर लिया आपने? अब एक और काम कीजिए, ये भी कर लीजिए।
ये अब प्लैनेट का नाम भी लिख लीजिए। 3 इज जुपिटर, 1 इज सन, 9 इज मार्स, 5 इज मरकरी, 4 इज राहु, 8 इज सैटर्न, 2 इज मून, 6 वीनस, 7 केतु। अब हमें कुंडली बनानी है इससे। आप लोग अपनी कुंडली बनाइएगा। पहले मैं सिखा देता हूँ आपको कैसे बनेगी कुंडली, फिर आप लोग बनाइएगा। September 2026। मैंने एक डेट ऑफ बर्थ रखी है आपके सामने, 13 September 2026। इसका बेसिक नंबर क्या है और डेस्टिनी क्या है वो पहले निकालिए। तो बेसिक तो 4 है, बेसिक 4 हो गया, और डेस्टिनी क्या होगा इन सबको टोटल करके। तो इन सबका टोटल क्या आएगा? 5। यस, 5 लिख दिया। अब हम लोग कुंडली में इन नंबरों को कुंडली के अंदर डालेंगे और इस व्यक्ति की कुंडली बनाएंगे जिसका जन्म 13 September 2026 में होगा। कहां से देखकर? यहां से देखकर। तो 13 September 2026 ये सारे नंबर कुंडली में आएंगे एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर। इसको हम लोग कुंडली के अंदर नहीं लिखते हैं। उसका काम है सिर्फ और सिर्फ टोटल निकालने में हेल्प करना। ठीक है, तो 13926 13926 1 3, देखिए 1 को 1 के बॉक्स में लिखा, 3 को 3 के बॉक्स में लिखा, 9 कहां पे आएगा? 9 के बॉक्स में, विच इज मार्स, 1 इज सन, 3 इज जुपिटर, 2 कहां पर आएगा? 2 के बॉक्स में, दैट इज मून, ये देखिए, और 6 आएगा 6 के बॉक्स में, दैट इज वीनस। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला स्टेप है डेस्टिनी नंबर लिखना है। डेस्टिनी नंबर 5 को 5 के बॉक्स में लिखेंगे, दैट इज मरकरी, ये देखिए, और बेसिक नंबर 4 है, 4 को 4 के बॉक्स में लिख देंगे, दैट इज राहु। ये बन गई कुंडली उस व्यक्ति की जिसका जन्म अगले साल आज के दिन होगा। अगले साल आज के ही दिन होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 5/11/1988 ये है विराट कोहली। विराट कोहली का बेसिक नंबर क्या है? 5। विराट कोहली का डेस्टिनी नंबर क्या है? 5 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 8, ये हो गया 6। विराट कोहली का डेस्टिनी नंबर है 6, बेसिक नंबर है 5। तो अब कुंडली बनाएंगे विराट कोहली की भी। 5 को 5 के बॉक्स में लिखेंगे, मरकरी। 1 को 1 के बॉक्स में लिखेंगे, दैट इज सन। 19 नहीं आएगा, सेंचुरी नंबर को हम लोग कुंडली में नहीं लिखते हैं। पिछली सेंचुरी का नंबर था 19, अभी जो चल रही है उसका नंबर है 20, अगली जो आएगी उसका नंबर होगा 21। ठीक है, तो सेंचुरी नंबर को नहीं लिखेंगे। 88 को 88 के बॉक्स में लिख देंगे, सैटर्न। और डेस्टिनी नंबर ऑफ विराट कोहली 6 को 6 के बॉक्स में लिख देंगे, दैट इज वीनस। और बेसिक नंबर जो है विराट कोहली का वो है 5, पर अब ये वाला 5 हम लोग कुंडली में दोबारा से नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये सिंगल डिजिट डेट से आया है। अगर आपका बेसिक नंबर सिंगल डिजिट डेट से आएगा तो उसको हम लोग दोबारा से कुंडली में नहीं लिखेंगे। एक बार लिख दिया, बात खत्म, ये बन गई विराट कोहली की कुंडली। अब आप लोग अपनी अपनी कुंडली बनाइए
और कुंडली बनाने के बाद मुझे बताइएगा कि आपकी कुंडली में कौन कौन से नंबर अवेलेबल हैं। ठीक है, मैसेज में डाल के बताइएगा कौन से ग्रह या कौन से नंबर अवेलेबल हैं। मैसेज बॉक्स खुल जा सिम सिम हो चुका है, तो आप लोग अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसमें डेट ऑफ बर्थ मत लिखिएगा, कुंडली बना के लिखिएगा। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखने लगे हैं। 1924 दीक्षा जी ने अपनी कुंडली बना के डाली। विजय लक्ष्मी, अंशिका जी कह रहे हैं समझ नहीं आया, अभी करेंगे एक और एग्जांपल। 0 नहीं आएगा। 2111788 111 19658 नितिका, राजमाली, संदीप, अंतनु, मधुबाला, वंदना, हिरेन, सैमसंग। मुझे कोई बात नहीं समझ में आया तो कोई ऐसा थोड़ी है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं भी और बहुत बार समझाऊंगा ताकि आपको दिमाग में ऐसे घुस जाए कि कभी भूल ही ना आप ये वाला दिन। 3196752284 ये किसने इतने सारे नंबर लिख दिए? इतने तो डेट ऑफ बर्थ नंबर ही नहीं होते। इन्होंने 3196752284 11-12 नंबर लिख दिए। मिसिंग नंबर 2369। अगर 2000 है तो 2000 है तो 00 कहीं नहीं आएगा, सिंपल है। डेसिमल नंबर क्या होता है? भाग्यांक होता है। रिपीट होल थिंग वंस अगेन। रमन जी करेंगे पर आखिरी में करेंगे ताकि सब लोग चले जाएं, हम ही दोनों लोग बैठे हों तो सारी चीज दोबारा से करेंगे। अभय शर्मा, ओके सर ये 10 समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। कितने लोगों को अपनी अपनी कुंडली बना ली तो थोड़ा आगे बढ़े। अभी एक और एग्जांपल मैं लूंगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक और एग्जांपल लूंगा। अभी आपने कुंडली बना ली, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। यस और नो सर, माय क्वेश्चन क्वेरी टाइम मेट, पता नहीं क्या बोल रहे सर आज कुछ। चलिए मैं पूछता कुछ और हूँ, आप बोलते कुछ और। ग्रेट, तो अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई बात नहीं, मत चिंता कीजिए आप लोग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 अप्रैल 1981, ये है कपिल शर्मा। बेसिक नंबर ऑफ कपिल शर्मा इज 2। ये देखिए बेसिक नंबर बोलते हैं डेट को 2। डेस्टिनी नंबर ऑफ कपिल शर्मा इज 2 + 4 + 1 + 9 + 8 + 1, ये आएगा 25। 25 से आएगा 7। 25 से 7 आएगा। अब क्या करेंगे, कुंडली में सारे नंबर डाल देंगे यहां से देखकर। तो 2 को 2 के बॉक्स में डाल देंगे, दैट इज मून। 4 को 4 के बॉक्स में डाल देंगे, दैट इज राहु। सेंचुरी नंबर को कुंडली के अंदर नहीं लिखते, इसका काम सिर्फ टोटल निकालने में किया जाता है। 8 को 8 के बॉक्स में लिख देंगे, 1 को 1 के बॉक्स में लिख देंगे। डेस्टिनी 7 है कपिल शर्मा का, तो 7 को 7 के बॉक्स में लिख देंगे। और बेसिक नंबर है 2, पर ये जो 2 है ना, ये सिंगल डिजिट से आया है, तो जब भी आपका बेसिक नंबर सिंगल डिजिट से आएगा उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये बन गई कपिल शर्मा की कुंडली। ठीक है, तो एक और एग्जांपल कर लिया आप लोगों के लिए। अब आगे बढ़े। आगे बढ़े तो यस करके बता दीजिए, और फिर मैं आपको, हम हर नंबर के बारे में करेंगे। ठीक है ना, तो ये बन गई कुंडली। अब कुंडली में जो भी नंबर है उन सबके मालिक ग्रहों का असर आपके ऊपर होगा। ठीक है ना, उन सबके मालिक ग्रहों का असर आपके ऊपर होगा। तो किस ग्रह का क्या असर होता है इसको एक बार जान लेते हैं, ब्रीफ में जान लेते हैं ताकि आप इसको शुरू कर सकें। नंबर 1 जो है, इसके मालिक ग्रह का नाम है सूर्य। तो अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है? सूर्य रिप्रेजेंट करता है किंग को। तो एक राजा के जो कार्य होंगे वही सूर्य के अंदर आ जाएंगे, और जो सूर्य के अंदर कार्य होंगे वही नंबर 1 में आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा काम क्या होता है राजा का?
अपनी प्रजा के लिए बिजनेस जनरेट करना। तो बिजनेस, फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज मैनेजमेंट। तो बिजनेस एंड मैनेजमेंट राजा के कार्य है। और नंबर 1 अगर आपकी कुंडली में कनेक्टेड है तो आपके भी कार्य हैं बिजनेस एंड मैनेजमेंट। लिख लीजिए बिजनेस एंड मैनेजमेंट नंबर 1। नंबर 2 है चंद्रमा का। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है क्वीन को और इमोशन को। तो लिख लीजिए इमोशंस। नंबर 2 इज वेरी इमोशनल। और ये अट्रैक्शन भी होता है नंबर 2 में। जैसे राजा है ना, राजा के रानी है। रानी कैसी होती है आपने देखा होगा, अट्रैक्टिव और ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर। तो नंबर 2 भी अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्शन होता है इनके अंदर भी। आप में से कितने लोग हैं सुंदर जो आ जाए, बताइए। विजय कुमार जी सिर्फ हाथ उठा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो सारे लोग सुंदर है। 2 नंबर है तो ये सुंदरता लोगों तक भी और बढ़ जाती है। लोग भी आपको देखते हैं तो उनके अंदर एक अट्रैक्शन वाली भावना, आपके बात करने का तरीका, काम करने का तरीका है ना, ये सारी चीजों को लेकर जाता है। अगला नंबर है हमारा नंबर 3 विच इज ऑफ जुपिटर। जुपिटर क्या देता है हमें, नॉलेज और विजडम। ये क्योंकि गुरु को रिप्रेजेंट करता है और गुरु के अंदर क्या चीजें होती है, विजडम और नॉलेज। योगी, ठीक है। साथ में ये फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। नंबर 3 जो है फैमिली का भी नंबर है, तो ये फैमिली को भी प्रायोरिटी देते हैं बहुत ज्यादा। कितने लोग हैं जो नंबर 3 है और ये रिलेट हो पा रहा है कि फैमिली उनके लिए प्रायोरिटी है? हो रहा है आप में से किसी को? यस और नो, मतलब थम्स अप थम्स डाउन करके दिखा दीजिए। हो रहा? चलिए ग्रेट। संजय जी और काफी सारे लोग, तमन्ना सहगल जी, विजय जी, आदित्य जी, बिल्कुल ठीक है। ये होता है नंबर 3 जो है ना, नंबर ही फैमिली का है। इसके बाद है हमारा नंबर 4, ये है राहु का। राहु तो लॉस और एक्सपेंस का नंबर है, लिख लीजिए। अचानक से हुए लॉस और एक्सपेंस का नंबर है राहु। अचानक से लॉस, ऊपर उठो गिराओ। इसके बाद है हमारा मरकरी यानी कि बुध। बुध के नाम से आप देख रहे हैं कि बुध क्या देता है, बुद्धि, इंटेलिजेंस। मरकरी तो नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को, बुद्धि को। जैसे आप में से जो लोग आए हैं, आप में से कितने लोग इंटेलिजेंट हैं? दिनेश कुमार जी बता रहे हैं, मधुबाला जी भी बता रहे हैं, बिल्कुल आप तो हैं ही इंटेलिजेंट है ना। तो काफी लोग बता रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट है। पर अगर आपके पास नंबर 5 है ना, तो आपका इंटेलिजेंस किस तरफ फोकस हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा पैसे की तरफ। इंटेलिजेंस आपका पैसे की तरफ चला जाएगा। तो इंटेलिजेंस टुवर्ड्स मनी, पैसे के बहुत सारे आइडिया आते हैं आपके अंदर। एक पूछो 2 आइडिया निकाल के दे देंगे। आप इधर इन्वेस्ट करना है तो आप उधर इन्वेस्ट करा देंगे। इसके बाद है नंबर 6। नंबर 6 है वीनस का, लग्जरी और अट्रैक्शन। लिख लीजिए। जो लोग नंबर 6 को से रूल होते हैं, जिनकी कुंडली में होता है नंबर 6, उनके अंदर है लग्जरी। लग्जरी पसंद करने वाले लोग होते हैं। लग्जरी और लग्जरी एंड अट्रैक्शन। तो जो लोग नंबर 2 में रह गए थे ना, अट्रैक्शन वाले, नंबर 6 भी है तो भी अट्रैक्शन पूरा भगवान ने दिया है। आपके अंदर क्रिएटिविटी डाल दी है। इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस की डेट ऑफ बर्थ निकाल के देख सकते हैं। अधिकतर में क्या, मतलब 95% से ऊपर लोगों की डेट ऑफ बर्थ में आपको 2 या 6 या दोनों नंबर दिखाई दे जाएंगे, चाहे वो कोई भी एक्टर हो। आप मन में सोचिए, गूगल पे डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके अंदर 2 या 6 आपको दिखाई दे जाएगा। क्लास के बाद कर लीजिएगा। इसके बाद है 7। 7 क्या लेकर आता है, लक, लक एंड स्टेबिलिटी।
लिख लीजिए। नंबर 7 रिप्रेजेंट्स लक एंड स्टेबिलिटी। नंबर 8 लेकर आता है शनि का हार्डवर्क। शनि का हार्डवर्क जो है वो नंबर 8 लेकर आता है। मिलता है उस दिन। क्या है शनि? हाँ 8 बजे सैटर्न। अब शनि के हार्डवर्क के साथ साथ आप लोगों ने शनि की 7.5 के बारे में सुना होगा। सुना है आपने शनि की 7.5 के बारे में? और ये भी सुना होगा कि शनि की 7.5 में रंग से राजा, राजा से रंग बनते। आपको ये बताना है कि क्या ये बात सही है। सही है तो 1 को प्रेस करेंगे, और अगर आपको लगता है कि ये बात सही नहीं है तो 2 को प्रेस करेंगे। शनि की 7.5 में रंग से राजा बनते हैं तो 1 को प्रेस करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये नहीं, ये बात सही नहीं है तो 2 को प्रेस करेंगे। सब लोग दबाइए, बटन आपके सामने आ गया है। लगता है ये बात सही है तो 1 को प्रेस करेंगे। शनि की 7.5 के बारे में बात हो रही है, आपको जवाब तो देना पड़ेगा आप लोगों को। निजामुद्दीन सिद्दीकी। 88% लोगों को लगता है कि यस, शनि की 7.5 में रंग से राजा, राजा से रंग बनते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। पर इसे देखना कहाँ पर है, शायद अधिकतर लोगों को आप में से नहीं आता होगा। वो मैं बता देता हूँ आपको। शनि की 7.5 को आपको एस्ट्रोलॉजी वाली कुंडली में यानी कि राशि नक्षत्र पर नहीं देखना होता। शनि की 7.5 का असर देखना होता है नंबर 8 वाले बॉक्स से रिलेट करके। यहाँ से पता चलेगा कि शनि की 7.5 आपके लिए क्या क्या लेकर आएगी या क्या क्या लेकर जाएगी। तो अब आपको पता करना है आपकी शनि की 7.5 कब आएगी, कब जाएगी, पता करना है। तो अभी बताता हूँ मैं आपको। पहले नंबर 9 कर लेते हैं। नंबर 9 है मंगल का नंबर, एनर्जी और अग्रेशन का नंबर, दम का नंबर है, एनर्जी अग्रेशन का नंबर है, लातों और घूसों का नंबर है, और बहुत ही एक सेंसिबल अग्रेशन का नंबर है। नंबर 9। अब हमने 1 से लेकर 9 तक हर नंबर के बारे में समझ लिया। अब इसको हम लोग एक कुंडली पे अप्लाई करेंगे कि क्या ये बात हमें मैच करती भी है कि नहीं करती, वो देख लेते हैं। तो कुंडली पे अप्लाई करते हैं जो हमने सबसे लास्ट में बनाई थी, कपिल शर्मा की कुंडली। तो कपिल शर्मा की कुंडली हमने बनाई थी जिसके अंदर 1, 7, 8 है, 2 और 4 है। तो एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये चीजें अप्लाई होती है कि नहीं होती। अगर आपको लगता होगा कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो कपिल शर्मा की कुंडली में है, तो आप थम्स अप करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो थम्स डाउन करिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले कपिल शर्मा के पास है नंबर 1। तो क्या कपिल शर्मा के अंदर बिजनेस और मैनेजमेंट की क्वालिटीज हैं? यस और नो। यस का मतलब थम्स अप, नो का मतलब थम्स डाउन। क्या वो अपना बिजनेस मैनेज कर पा रहा है? इनके कैमरा ऑन है वो भी करिए, यस या नो, है ना। देखिए इसका इतने टाइम से बिजनेस चल रहा है, विच मीन्स कि यस कर तो रही है ना। करोड़ में टर्नओवर है उसके बिजनेस का, तो बिल्कुल है। इसके बाद है कपिल शर्मा के पास है नंबर 2। नंबर 2 है किसका? चंद्रमा का, अट्रैक्शन का नंबर है। क्या कपिल शर्मा में अट्रैक्टिव क्वालिटीज हैं? यस और नो है। कभी तो 20 साल से शो चल रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, है अट्रैक्टिव क्वालिटीज। अदरवाइज कोई क्यों ही देखना पसंद करेगा। इसके बाद है कपिल शर्मा के पास नंबर 8 जो कि हार्ड वर्किंग का है। क्या कपिल शर्मा हार्ड वर्किंग है, मेहनती है? यस और नो, है ना। आप उसकी पुरानी वीडियोस उठा के देख लीजिएगा, बहुत हार्ड वर्किंग है कपिल शर्मा। इसके बाद है नंबर 4। कपिल शर्मा की लाइफ में भी सडन लॉसेस और एक्सपेंसेस लगते रहते हैं क्या? बिल्कुल होते रहते हैं। शो ठीक ठाक चल रहा होता है, चैनल वाले बोलते हैं शो कहीं और ले जाओ। शो ठीक ठाक चल रहा होता है, शो के जज को उठा के पुलिस ले जाती है। शो ठीक ठाक चल रहा होता है, कभी सुनील ग्रोवर से झगड़ा, कभी कृष्णा से झगड़ा, कभी पैसे खत्म, कभी कुछ, ये सब चल रहा होता है। कभी सेट पे आग लग जाती है, कभी मूवी में बताया इसने कि 35 करोड़ का लॉस हो गया,
तो लॉसेस एक्सपेंसेस लगते ही है। इसके बाद है कपिल शर्मा के पास नंबर 7। नंबर 7 है लक का नंबर। क्या सब बिगड़ने के बाद भी कपिल शर्मा का लक फेवर करता है उसको? है ना, एक चैनल पे शो बंद होता है, दूसरा चैनल तैयार है देने के लिए, दूसरे पे बंद होता है, नेटफ्लिक्स पे आ जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, सलमान खान दे देता है। सुनील से झगड़ा होता है, कृष्णा मान जाता है, कृष्णा से झगड़ा होता है, सुनील से बन जाते हैं। तो चीजें मैच कर रही है। इसी तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है ना, वही वाले ट्रेड्स आपके अंदर होंगे। ठीक है, और कपिल शर्मा की कुंडली में कुछ नंबर मिसिंग है। और दूसरी चीज ये देख रहे होंगे, कपिल शर्मा की कुंडली में सभी नंबर एक एक बार है सिर्फ। और कपिल शर्मा की कुंडली में कुछ नंबर मिसिंग है, 3, 6, 9, 5। आपकी कुंडली में मिसिंग होंगे कुछ नंबर। तो क्या मिसिंग नंबर खराब चीज होती है? इज इट अ बैड थिंग जिसके लिए रेमेडी की जाती है? अगर आपको लगता है कि यस, मिसिंग नंबर का होना इज नॉट अ गुड थिंग, तो 1 को प्रेस करेंगे। और अगर रेमेडी होती है तो क्या वो रेमेडी आपको चाहिए अभी, तो उसके लिए भी 1 को प्रेस करेंगे कि यस, मिसिंग नंबर्स आर बैड। और रेमेडी चाहिए उसकी, तो वो भी 1 को ही प्रेस करेंगे। पर रेमेडी के लिए वही 1 को प्रेस करेंगे जिन्हें लगता हो मिसिंग नंबर इज अ बैड थिंग। अगर गुड थिंग लगता है तो नीचे प्रेस कर देंगे चॉइस 2 को। मिसिंग नंबर से ऐसी परेशानी नहीं है वो। तो लगभग 190 लोग जागे हुए हैं 290 में से, तो उन लोगों ने वोट डाल दिया है अपना। 100 लोग सोए हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें। तो टाइम निकल जाएगा, सरकार बन जाएगी इतने में, वोट डालो आप। चलिए, तो 160 लोगों ने बोला है कि मिसिंग नंबर खराब चीज है, प्लस कोई रेमेडी होती है तो हमें दे दीजिए रेमेडी अभी। तो बात कर लेते हैं रेमेडी पे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या मिसिंग नंबर इज अ बैड थिंग। अगर बैड है तो है क्या, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? मिसिंग नंबर की प्रॉब्लम ये है कि मिसिंग नंबर ही आपको तन मन धन की खुशियां प्रोवाइड करता है। मिसिंग नंबर आपकी लाइफ में बची हुई जो खुशियां है ना, जो आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, उसका 90% श्रेय जो है वो मिसिंग नंबर को जाता है। यानी कि मिसिंग नंबर इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सिस्टम। सिस्टम कौन सा? कि कब आपका अच्छा समय आएगा, कब बुरा समय आएगा, और वो आपको जानना जरूरी है। अगर आपने वो जान लिया तो फिर प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट है। आपको वो जानना जरूरी है। मिसिंग नंबर इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? सिस्टम। अब वो क्यों मैं बोल रहा हूँ मिसिंग नंबर प्रॉब्लम नहीं है, वो सिस्टम से ही समझ में आ जाएगा। वो सिस्टम क्या है मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ। जब भी हम कोई कुंडली बनाते हैं, उसमें कोई नंबर हो या ना हो, एक सिस्टम है जिसे बोलते हैं दशा सिस्टम। दशा हर किसी व्यक्ति की, हर किसी ग्रह की, हर किसी नंबर की आती है और बार बार आती ही जाती है। जब भी जिस ग्रह की दशा आएगी उसके नंबर को हम लोग कुंडली के अंदर डाल देते हैं। ठीक है ना, जब भी जिस ग्रह की दशा आएगी उसके नंबर को कुंडली में डाल देंगे। और कुंडली में डालने के बाद हम लोग देखेंगे कि उसका क्या होगा। अगर वो नंबर पहले से प्रेजेंट है कुंडली में तो उस दशा में होगा बेड़ा गर्क। और अगर वो नंबर पहले से कुंडली में नहीं प्रेजेंट तो उस दशा में होगी बल्ले बल्ले। मतलब कि अगर कपिल शर्मा के पास 6 नहीं है, 6 की दशा आएगी तो इसके लिए बहुत कुछ लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी? जो 6 देता है, लग्जरी और अट्रैक्शन, सिंपल। और अगर 7 है पहले से, 7 की दशा आएगी तो उसमें होगा उसको प्रॉब्लम, क्योंकि वो पहले से प्रेजेंट है। तो अब बताइए, मिसिंग नंबर का तो खेल खत्म हो गया। फिर मिसिंग नंबर तो वरदान है आपके लिए, भगवान ने वरदान बना के भेजा। फिर जो ये लोग इधर रेमेडी कर लो, इधर लिख लो, इधर लिख लो, इधर लिख लो, इधर लिख लो, माथे पे लगा लो, वो क्या है फिर? तो वो बेकार की चीज है। वो बस आपको एक ऐसी चीज बताई जा रही है जो प्रॉब्लम नहीं है, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी वही कर रहे हैं। तो उनसे दूर हट जाइएगा, क्योंकि उनको न्यूमरोलॉजी का अ आ ई भी नहीं आता है। ठीक है ना। तो अब अभी कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मिसिंग नंबर इज नॉट द प्रॉब्लम, वो 1 को प्रेस करेंगे। और जिनको नहीं समझ में आई या जिनको अभी भी रेमेडी चाहिए, वो रेमेडी लिख दीजिए कि भाई हमें तो रेमेडी चाहिए, हमें ज्ञान से लेना देना नहीं है, आप हमें रेमेडी चाहिए। तो रेमेडी लिख दीजिए। जिन्हें समझ में आ गया वो 1 को प्रेस कर दीजिए। चाहिए किसी को रेमेडी अभी भी?
चलिए, अधिकतर लोगों को समझ में आ गया। सिर्फ गरिमा जी कह रहे हैं कि रेमेडी चाहिए, पर गरिमा जी रेमेडी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मिसिंग नंबर इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हो तभी तो रेमेडी दें। इससे बेटर ये है कि दशा समझ लें, दशा समझ लें फिर, कि कब आपकी कौन सी दशा आएगी वो समझ लेते हैं, उसमें सब कुछ ही कवर हो जाएगा, और जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको भी समझ में आ जाएगा। चलिए, तो दशा समझ लेते हैं, और लगभग 88% लोगों को समझ में आ गया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। दशा सिस्टम समझ लेते हैं, उसको अप्लाई कर लेते हैं कपिल शर्मा पे, फिर आप में से किसी पर अप्लाई कर लेंगे। दिशा जो है वो 1 से लेके 9 तक चलती है। सन से शुरू होके और मंगल पे दशा जाके खत्म होती है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम सन एंड ऑन मार्स। अब जब भी आपकी कोई दशा आएगी उसको हम लोग कुंडली में लिख देंगे और फिर उससे प्रेडिक्शन करेंगे। पर कब कौन सी दशा आएगी इसका पता कैसे चलेगा? क्या सबकी दशा 1 से ही शुरू होगी और 9 पे खत्म होगी? ऐसा नहीं होगा। दशा विल स्टार्ट फ्रॉम योर बेसिक नंबर। तो आपका जो बेसिक नंबर होगा उससे आपकी दशा शुरू होगी। अगर आपका बेसिक नंबर है 5 तो आपकी दशा शुरू होगी 5 से फॉर 5 इयर्स। अगर आपका बेसिक नंबर है 6 तो आपकी दशा शुरू होगी 6 से फॉर 6 इयर्स। उसके बाद 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 2 3, ये फिर चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक है जान, तब तक चलता रहेगा। तो अब इसको एक बार कुंडली पे अप्लाई कर लेते हैं कपिल शर्मा की। तो कपिल शर्मा की दशा बताइए कौन से नंबर से शुरू होगी? कपिल शर्मा का दशा बताइए, सब लोग बताइए। नंबर 2 से, 2 से शुरू होगी, यस और नो? 2 से होगी ना? तो दशा विल स्टार्ट फ्रॉम 2। 2 से दशा शुरू होगी फॉर हाउ मेनी इयर्स? 5 इयर्स के लिए मुकेश जी। 2 की दशा और वो शुरू होगी 5 इयर्स के लिए। 2 की दशा कितने इयर्स के लिए शुरू होगी बताइए? 2 इयर्स के लिए, क्योंकि वो नंबर 2 है। 2 की दशा विल स्टार्ट फॉर 2 इयर्स। कब से शुरू होगी? 1981, उसके जन्म से कब तक? 1983 तक, 2 तक, 2 इयर्स तक, 1983 तक वो दशा चलेगी। अब उस 2 को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे कुंडली के अंदर और फिर प्रेडिक्शन करेंगे कि ये टाइम अच्छा जाएगा या बुरा। 2 नंबर पहले से है तो ये टाइम अच्छा जाएगा उसका या बुरा जाएगा? बुरा जाएगा। और किस चीज का बेड़ा गर्क होगा? इमोशनल बेड़ा गर्क होगा। अब वो तो बच्चा है, पर अगर आपके पास नंबर 2 है और आपके जीवन में जो इमोशनल आंधी तूफान कभी आया हो, इमोशनल आंधी तूफान किसको बोलते हैं? रिलेशनशिप में कुछ हुआ हो, कुछ और प्रॉब्लम हुई हो, तो वो आप दशा लगाकर देख लीजिए नंबर 2 में आपका आया होगा। तो इसे बोलते हैं इमोशनल अत्याचार, अगर पहले से नंबर 2 हो और 2 की दशा आ जाए तो 83 तक ये खत्म हो जाएगा। 83 में कौन सी दशा शुरू होगी फिर? 3 की। कितने इयर्स के लिए? 3 इयर्स के लिए। कब तक? 1986 तक, 2 अप्रैल 1986 तक। तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। विल इट बी गुड और बैड? दिस विल बी अ गुड दशा। दिस विल बी अ गुड दशा। इसके बाद 4 की दशा आएगी। इसमें क्या मिलेगा? विजडम और नॉलेज मिलेगी 3 में। 86 के बाद 4 की दशा आएगी कब तक? 90 तक। 4 के लिए लिख लीजिए दशा ऑफ 4 इज ऑलवेज बैड। उसमें कुछ वो नहीं है, उसमें कोई मिसिंग और होने का कोई पंगा ही नहीं है, वो खराबी आती है। दशा ऑफ 4 इज ऑलवेज बैड। तो 90 तक 4 की दशा विल बी अ बैड थिंग। तो वो लॉसेस एक्सपेंसेस होते रहेंगे स्कूल में, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। इसके बाद 90 से 95 तक आएगी उसकी 5 की दशा। विल इट बी अ पॉजिटिव दशा और नेगेटिव दशा? पॉजिटिव।
क्या मिलेगा उसे? बिजनेस के आइडियाज, और दिमाग इंटेलिजेंट हो जाएगा, उसका इंटेलिजेंस बिहेव करेगा, इंटेलिजेंटली बात करेगा, तो इट विल बी अ पॉजिटिव दशा। उसके बाद 95 से 2001 तक 6 की दशा आएगी। 6 भी नहीं है उसके पास, तो 6 की दशा भी पॉजिटिव जाएगी, और 6 की दशा में क्या मिलेगा? लग्जरी और अट्रैक्शन। पर क्या उसे ये सारी चीजें मिली? ये कौन वेरीफाई करेगा? कपिल शर्मा तो है नहीं यहाँ पर, तो हम तो कुछ भी बोल दें, तो फिर क्या फायदा? इससे अच्छा आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ का ले लेते एग्जाम्पल, है ना। पर आपकी भलाई के लिए कपिल शर्मा ने सारी चीजें डाली हुई है नेट पे कि 14 से 20 साल की एज में उसकी लाइफ में लग्जरी अट्रैक्शन आई थी। उसने बोला हुआ है कि उसका अपने से कई गुना अमीर लड़की के साथ अफेयर हुआ था। अब जाके उसका इंटरव्यूज देख लीजिएगा, जिससे बाद में उसकी शादी भी हो गई। तो अगर अफेयर हुआ तो शुक्र क्या देता है? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन इज प्रूफ, बिना अट्रैक्शन के अफेयर हो गई क्यों? अट्रैक्शन। दूसरी चीज लग्जरी, जब अमीर लड़की के साथ अफेयर होगा तो जो उसके पास लग्जरी होगी उसका फायदा इसको भी तो मिलेगा ना। गाड़ी में बैठने मिलेगा, गाड़ी में घूमने मिलेगा, इसको भी तो फायदा मिलेगा। ये थोड़ी है कि वो तू गाड़ी के पीछे भागता हुआ हम रेस्टोरेंट में मिलेंगे, तो बाहर ठेले पे खाइयो मैं रेस्टोरेंट में, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो लग्जरी अट्रैक्शन हो गया इसका प्रूफ। इसके बाद 01 से 08 तक 7 की दशा आएगी। विल इट बी अ गुड दशा और बैड दशा? बताइए। बैड। क्यों बैड? क्योंकि 7 नंबर पहले से अवेलेबल है, इसीलिए वो बैड दशा होगी। और 7 की दशा में क्या हुआ था? कपिल शर्मा को आप देखिएगा, कपिल शर्मा गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम जजेस। यूट्यूब में वीडियोज आ जाएंगी बहुत सारी जहां पर कपिल शर्मा को डांटा जा रहा है, भगाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि मतलब आप समझो कि काफी सारी चीजें हो रही है उसकी लाइफ में। कभी सरोज खान डांट रही है, वो अपने जोक्स की स्क्रिप्ट लेकर जा रहा है और उसके जोक को सुनने बिना उसी का मजाक बना दिया जा रहा है। तो 2001 से 8 के बीच में ये सारी चीजें हुई थी। इसके बाद कपिल शर्मा की दशा आएगी नंबर 8 की। नंबर 8 इज ऑल्सो अवेलेबल। विल इट बी अ बैड दशा? तो 1 को प्रेस कीजिएगा, देखता हूं कितने लोगों को समझ भी आया है। अगर ये खराब दशा है तो 1 को प्रेस करेंगे। कब से कब तक? 2008 से 2016 तक 8 की दशा। If it is a bad दशा then 1 को प्रेस कीजिए। तो सिर्फ 120 लोगों को ही समझ में आया है कि दिस इज अ बैड दशा। नहीं, अब ज्यादा हो गए, 130 लोग हो गए। तो 83% लोग बोल रहे हैं कि दिस इज अ बैड दशा। यस, एज पर फॉर्मूला दिस इज अ बैड दशा। पर अगर उसकी लाइफ को देखिए, वो तो फ्लरिश ही इसी टाइम पे हुआ है, 2008 से 16 में फ्लरिश हुआ है। उसने तो पैसा ही इसी दशा में कमाया, तो फिर कैसे बैड दशा हुई? उसके लिए तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो अब क्या हुआ? ये जो दशा है दिस इज द दशा ऑफ शनि। जब भी शनि की दशा आएगी इट विल कम विद 7.5 इफेक्ट। रंग से राजा या राजा से रंग, शनि के लिए फॉर्मूला अलग हो जाता है। तो जब भी शनि की दशा आएगी, आप लोग भी अपनी ये ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग अपनी कुंडली पे अप्लाई करने वाले हैं। जब भी शनि की दशा आएगी और शनि की दशा को आप कुंडली में लगाएंगे, और शनि की दशा लगने के बाद कुंडली के अंदर जो आपका शनि है वो पेयर में हो जाता है, जोड़े में हो जाता है, पेयर में हो जाता है अगर, ठीक है ना। अगर वो पेयर में हो जाता है तो ये बनाएगा आपको रंक से राजा। पेयर में अगर हो गया, पेयर कब बनता है? 2, 4, 6, 8 पेयर में अगर हो गया। पर अगर पेयर नहीं बना शनि की दशा आने के बाद, तो समझिए कि बहुत टफ रिजल्ट लेकर आएगा आपके ऊपर, टफ चीजें होंगी आपके साथ। तो कपिल शर्मा का ये पेयर बन गया। विल इट गिव हिम सक्सेस और फेलियर? बताइए, ये अच्छी होगी या बुरी होगी? पेयर बन गया तो अच्छी होगी। और 2008 से 16 के बीच में ही कपिल शर्मा, पहले उसकी फीस कुछ हजारों में थी, फिर करोड़ों में पहुंच गई। तो इसके अंदर उसको बहुत ही अच्छा वो मिला है, फ्लरिश किया है उसने। उसकी फिल्में आनी शुरू हो गई, चैनल पे अपना पर्सनल होस्ट शुरू हो गया उसका। सारे बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं उनके शो पे आए बिना वो जाते ही नहीं थे कहीं पर। मतलब प्रमोशन उसके शो पे होना जरूरी होता था मूवी के आने से पहले। तो ये सब कुछ हुआ है 8 की दशा में, 2008 से 16 के बीच में। अब आप लोग भी अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देखिएगा। 2016 से 25 के बीच में आएगी मंगल की दशा।
मंगल की दिशा इज गुड फॉर हिम और एनर्जी एग्रेशन आ जाएगा उसके अंदर और काम भी ठीक ठाक चलता रहेगा। और कोविड के टाइम पे कपिल शर्मा उन लोगों में से था जिसने सबसे पहले अपना शो रिज्यूम कर लिया था, एनर्जी एग्रेशन। तो ये भी हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं। ये लखन का है। तो इसी तरीके से आप लोग अपने अपने कुंडली पर इन चीजों को अप्लाई करेंगे। इसी की राइट एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप में से इसे लखन किसी का। आप में से कौन बिजनेस में कितने लोग हैं हाँ इसमें से निकला है। जिनका बिजनेस है अपना खुद का? तो नीचे की राइट है। देखो तो आंसू। लोकेश कुमार, आपका बिजनेस है? हाँ जी, बिजनेस है सर। किस चीज का बिजनेस है आपका? रियल एस्टेट में बिजनेस है जी मेरा। कहाँ पर? खरड़ में, ट्राई सिटी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जी। तो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं या सेल परचेज का है आपका? कंस्ट्रक्शन मेरा है, पहले सारा लेके लैंड परचेज करके फिर कंस्ट्रक्शन करके फिर आगे सेल होगा। आगे सेल होगी। तो क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 19/4/76। तो आप ये कुंडली बनाते हैं? यस आप ये पहली बार कर रहे हैं क्या सेशन अटेंड? यस सर। ग्रेट। तो आपका बेसिक नंबर क्या है? 1 1। डेस्टिनी क्या है आपका? वो भी 1 ही आता सर मेरे साथ। वो भी एक ही आता है। हाँ? अब बात करते हैं आपकी कुंडली बनाने में। तो सबसे पहले 1 को 1 की जगह लिखा, फिर 9 को लिखा, फिर ये 4 लिखा हमने, सॉरी 9 जो है यहाँ पर आएगा, 4 लिखा हमने। सेंचुरी नंबर ये वाला 19 नहीं आएगा। अच्छा, आप सब लोग भी इधर ध्यान दे दीजिए। अभी ना हम कुछ करने वाले हैं, तो कुछ देखेंगे कि दशाएं कैसे क्या रोल प्ले करती है, तो आपको भी समझ में आएगा। इसके बाद हो गया 7 को 7 के बॉक्स में लिख दिया हमने, 6 को 6 के बॉक्स में लिखा। इनका डेस्टिनी भी 1 है तो 1 आ गया, और इनका बेसिक भी 1 है वो भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इनका बेसिक नंबर डबल डिजिट से आया, तो ये बन गई इनकी कुंडली। अब इनके पास कौन से नंबर है? 1 नंबर, जो कि बिजनेस और मैनेजमेंट का है। तो ये बिजनेस ही करेंगे और अपना ही बिजनेस करेंगे, किसी के अंडर काम करना इनके लिए मुसीबत हो जाएगी। अपना ही साम्राज्य ही खड़ा करेंगे। तो ये हो गया इनका नंबर 1। नंबर 9 है, नंबर 9 भी एनर्जी एग्रेशन देता है, तो बिजनेस में फुल टू ये एनर्जी और एग्रेशन के साथ करेंगे। इसके बाद है इनके पास 6, तो इनके बिजनेस के करने के तरीके में, जैसे इन्होंने बिजनेस बताया कि रियल एस्टेट का है, तो उसके कंस्ट्रक्शन में भी इनके बहुत इनपुट होते होंगे, क्योंकि ये 6 नंबर क्रिएटिविटी का भी है, तो डिजाइनिंग वगैरह में भी थोड़े बहुत इनके इनपुट होते होंगे। फिर है 7 क्या करता है? लक को बढ़ाता है, तो बिगड़ते बिगड़ते काम कहीं ना कहीं से बन जाता है, और काम बिगड़ते भी है क्योंकि 4 भी है, तो दोनों ही चीजें बिगड़ते बिगड़ते बनता है या बनते बनते बिगड़ता है, मतलब दोनों ही चीजें होती रहती है आपके साथ। अच्छी दशा में बिगड़ते बिगड़ते बनेगा और खराब दशा में बनते बनते बिगड़ जाएगा। तो अब ये अच्छी दशा कब है, खराब दशा कब है, उसको देख लेते हैं एक बार। आपकी दशा शुरू होगी नंबर 1 से। नंबर 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4। तो ये 4 आपके लिए बुरा है। फिर आएगा 5 आपके लिए बहुत अच्छा है। 10 साल की एज से 15 साल की एज में आपकी 5 की दशा आ रही है। अब उस टाइम पे तो स्कूल का टाइम होता है, पर फिर भी आपका ना माइंड थोड़ा सा पैसे की कैलकुलेशन की तरफ थोड़ा ज्यादा भाग रहा होगा कि भाई कैसे क्या हम किस तरीके से पैसे को जोड़ सकते हैं, चाहे स्कूल के अंदर ही। उसके बाद वर्किंग करनी स्टार्ट कर दी 10 से 15 साल की एज में ही। फादर साहब एक्चुअली वैसे इलेक्ट्रिशियन थे, तो अपने साथ ले जाते थे, पैसा तब से ही कमाना आना आ गया था शुरू। और दिमाग भी लगता होगा, कई बच्चे होते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना, आपका होगा कि चलो जी मुझे तो जाना ही है। हाँ। उसके बाद 6 की दशा आई। 6 आपके लिए ठीक नहीं है। अब यहाँ पे ना चीजें थोड़ी सी गड़बड़ होंगी, मतलब गड़बड़ का मतलब ये होता है कि आपकी मेहनत और आपका जो आउटकम है वो मैच नहीं खाता फिर, वो डेफिनेटली है ना। अच्छा, आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है? ये बहुत पॉजिटिव है आपका डेस्टिनी 1 का होना। फिर 7 की दशा आएगी। 7 की दशा 6 की दशा से बेटर होगी, तो 7 की दशा होते हुए भी मतलब आप राइज करेंगे, पर वो जो अभी आपको मिलना है ना बहुत पॉजिटिव, वो वाला समय अभी नहीं आया है। तो वो कब आएगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो 7 की दशा भी आपकी जाएगी, पर इतनी स्ट्रॉन्ग अच्छी नहीं होगी, पर अच्छी होगी।
फिर आएगी 8 की दशा। 8 आपके लिए जो है हार्ड वर्क लेकर आएगा। अब मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी 8 की दशा में। कब से कब तक? आपकी 8 की दशा आएगी 28 साल की एज में, 2004 से 2012 के बीच में। मेहनत आप दुनिया भर का कर चुके होंगे और मेहनत कर करके आप खून पसीना बहाकर जितनी मेहनत करते होंगे उतना मिल जाता होगा। अभी भी बैलेंस शीट जो है ना वो हम जो एकदम से राइज करता है, अभी हम वहां पर पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंचे नहीं है। 9 की दशा आएगी, फिर 9 आपके पास पहले से है, तो कोविड तक आपकी 9 की दशा आएगी। तो कोविड के टाइम पे आपको आपके बिजनेस पे असर पड़ेगा नेगेटिवली 2012 से 21 के बीच में। स्पेशली जो कोविड वाला आएगा तो वहां पे कुछ एक हो सकता है कि गड़बड़ हो, यानी कि यहाँ पर भी राइज नहीं मिल रहा है अभी। पॉजिटिव दशा मतलब कोविड वाला टाइम स्टेबल रहा था। मैंने इसमें क्या किया था, बिजनेस इनपुट लगा के बिजनेस अपनी कंस्ट्रक्शन हमारी चलती रही, लोगों की सेवा चलती रही, बट इनपुट ही लगा था, आउटपुट नहीं आया था। बट जैसे कोविड खत्म हुआ, मैं अभी आ रहा हूँ लोकेश जी आ रहा हूँ, अभी आपको पता चलेगा। अब हो गया 2021 में आपकी दशा आएगी नंबर 1 की। नंबर 1 की दशा में आपके लिए कमाल हो जाएगा 21 और 22 के अंदर। आपने वो सोचा नहीं होगा, तगड़े वाला प्रॉफिट हो जाएगा। आपको लगेगा ये क्या हो गया, मैं सोच रहा था कि कोविड आया काम पे फर्क पड़ेगा, यहाँ तो काम ही फ्लरिश कर रहा है। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि आपके ना डेस्टिनी नंबर की दशा आ गई, ये आपका डेस्टिनी है। तो 21 और 22 में आपने जम के कमाया होगा। फिर उसके बाद 2 आ गया। 2 जो है आपके लिए न्यूट्रल है, बिजनेस के लिए इतना कुछ खास वो नहीं है। तो 22 से 24 में ठीक ठाक चलता रहा होगा। सिर्फ कुछ इमोशनल वाली चीज है ना लाइफ में, और भी घटनाएं जो होती है इमोशनल घटनाएं, वो भी एड ऑन हो गई होगी। हो सकता है आपने कुछ ऐसा काम किया हो फैमिली में जिससे इमोशन हो गए, जैसे बच्चों की शादी होना या किसी की हेल्थ का गड़बड़ होना, या मतलब कोई ना कोई इमोशनल बर्डन होना या इमोशनल खुशी होना, कुछ ना कुछ इमोशनल ये चलता रहेगा 22 से 24। 24 में आपकी 3 की दशा शुरू हो गई। यहाँ से अब आपका बिजनेस फिर से फ्लरिश करना शुरू हो जाएगा। अब आपका बिजनेस बढ़ेगा भी और फ्लरिश भी करेगा, क्योंकि 3 आपके पास नहीं है और ये नॉलेज और विजडम के साथ आप काम को बढ़ाएंगे और एक्सपेंड भी करेंगे। एक्सपेंशन अब आपका हो चुका होगा पिछले 1 साल से, और अगले 2 साल भी एक्सपेंड करेंगे आप, और ये प्रॉफिटेबल टाइम चल रहा है आपका ये 3। 4 की दशा आएगी 3 की दशा खत्म होने के बाद, यानी कि 2027 से 31। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना शांत होके चलने की जरूरत है। सिर्फ 4 की दशा में 27 से 31 में, जैसे आपने 9 में किया था ना, शांत होके चल रहे थे, शांत होके चलना है इधर भी, ज्यादा रिस्क नहीं लेने हैं। इसके बाद आएगी 5 की दशा। 5 की दशा में वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी जो भी आप लेवल अचीव करना चाहते हैं। एक तो अभी मिल जाएगा 3 में, अगला मिलेगा 5 में। तो ये 8 साल अगर आपने सही से खपा लिए तो फिर आपकी जिंदगी के जो भी बचे हुए मटेरियलिस्टिक सुख के चीजें हैं वो सब मिल जाएगा आपको। तो अब बताइए कितना % मैच कर रहा है आपकी कुंडली से? 21-22 में क्या हुआ था कोविड के बाद? कोविड के बाद बिजनेस स्मूथ आउट ही हुआ था, है ना, बढ़ता जा रहा है और अभी भी राइज ही होता जा रहा है। अभी भी राइज हो रहा है, नोट इट डाउन। मतलब इतना फास्ट नहीं है, बट स्लो एंड उसमें चल रहा है आराम से। मतलब कि उड़ भी नहीं रहा और वो भी नहीं जा रहा। इसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर मजा आ जाएगा आपको। तो हमने सिर्फ अभी कितनी देर का किया है? आधे घंटे पढ़ाई की होगी लगभग, या पौने घंटे पढ़ाई की होगी। पौने घंटे पढ़ के जो हमने चीजें सीखी वही हमने इनकी कुंडली पे अप्लाई किया, और आपने देखा कि इनकी कुंडली में काफी सारी चीजें मैच कर रही है। यही अगर आप लोग अपनी कुंडली पे अप्लाई करेंगे तो आपको भी ऐसे ही मिलेगा। अब सबकी कुंडली पे अप्लाई करना तो बड़ा मुश्किल है, पर सबको सिखाना बड़ा आसान है। सिखाना बड़ा आसान है और सब का सीखना बड़ा मुश्किल है। आप में से कुछ लोग ही सीख पाएंगे, क्योंकि सीखने के लिए डेडिकेशन चाहिए होता है। पैसे तो मैंने फ्री कर दिए हैं सिखाने के, अभी जो आगे मैं सिखाऊंगा उसके भी पैसे नहीं लगेंगे। तो कोई भी 10, 20, 50 हजार का ऑफर नहीं आने वाला है आपके सामने कि अभी मैं 50 हजार का कोर्स है और 25 हजार में ले लो या 15 हजार में ले लो, ये नहीं आएगा। अगला लेवल जो है वो आपके लिए फ्री रहेगा सीखने के लिए। तो जो लोग भी इसको सीखना चाहते हैं, कोर्स कंटेंट देख लीजिए, कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, और फिर देखते हैं कि इसके पैसे लें या ना लें। आप बताइएगा, आप कहेंगे तो ले लेंगे पैसे।
और आप कहेंगे ना लो तो लोग देखेंगे क्या करना है। चलिए, तो ये हमारा शुरू हो रहा है 23rd से। पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक और डेस्टिनी को डिटेल में समझेंगे। उसके बिजनेस के क्या ट्रेड्स होते हैं, मतलब नंबरों के 1 से लेके 9 नंबर तक हम प्लानिट को भी समझेंगे, और किस नंबर में कौन से ट्रेड्स होते हैं, कौन पैसा देता है, कौन मैनेजमेंट देता है, कौन प्यार का नंबर है कौन सा, तो डिटेल में हम लोग ये करेंगे। पानी वो करके घोल के डिकोड द प्रायोरिटी ऑफ अ पर्सन इन लाइफ। शादी के बाद वाइफ या पेरेंट कौन है प्रायोरिटी, ये भी हम लोग पहले लेक्चर में कर लेंगे। नंबर 8 को हम लोग डिटेल में करेंगे, यानी कि हम लोग नंबर 1, 3, 4, 8 को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगला लेक्चर आएगा, हम लोग अंक कुंडली बनाना सीख जाएंगे। मैसिक नंबर का क्या रोल है, मल्टीपल नंबर अगर कोई है तो उसको किस तरीके से थोड़ा सा हम डिकोड करने की कोशिश करें, वो होगा हमारा। उसके बाद होगा हमारा लेक्चर 3। लेक्चर 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 7 मेजर योगाज ऑफ वैदिक अंक कुंडली, जहाँ पर आपकी कुंडली में देखा जाएगा कि आपके पास सुख वाला योग है या दुख वाला योग है, परेशानी वाला है या खुशियों वाला है, डिप्रेशन हो गया, या पैसा इजीली कैसे कमाया जाता है, उसके कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में कौन से योग है, और ये कैसे एक्टिव होते हैं, कब ये हमें फल देते हैं योग, वो भी हम लोग करेंगे। लेक्चर 3 अगेन हम यहाँ पर 45 इयर्स ऑफ दशा साइकिल प्लस योग के केस स्टडी और दशा का केस स्टडी, और यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा जिसको आप करके आएंगे। जब आप होमवर्क करके आएंगे तो वहां पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, हम लोग उस होमवर्क को डिस्कस करेंगे, 3-4 कुंडलियों को डिस्कस कर चुके होंगे। इसके बाद आप लोग एक लेवल की प्रेडिक्शन बड़े आसानी से करना शुरू कर चुके होंगे, और आपको फील होगा कि न्यूमरोलॉजी को पढ़ना कितना आसान है, स्पेशली फॉर बिजनेस पर्पजेस। बिजनेस के लिए न्यूमरोलॉजी पढ़ना बहुत आसान है, और रिलेशनशिप के लिए नहीं होती। इसके बाद है कि ये सब करने के बाद आपके मन में आएगा कि आपको कौन सा जॉब या बिजनेस करना चाहिए, आप किस चीज के लिए बने हैं, आप कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी है, कौन सा बिजनेस आपके लिए अच्छा है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कितनी है कितनी नहीं है, और अगर बिजनेस करेंगे तो कौन सा बिजनेस सूट करेगा, लॉ, सीए, सीएस, मोटिवेशनल स्पीकर, क्या करेंगे, क्या बनेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे। यानी कि इसके बाद आपको क्या बनना है लाइफ में और आप क्या कर रहे हैं उसमें फर्क महसूस हो जाएगा, और अधिकतर लोग वही कर रहे होते हैं जो उनकी कुंडली में लिखा होता है। आप में से काफी सारे लोग बिजनेस में पैसा डालना चाहते होंगे, तो इस सेशन के बाद बिजनेस में पैसा अभी डालना ठीक है या नहीं है वो भी पता चल जाएगा। जैसे अभी हमने इनकी कुंडली देखी लोकेश जी की, इनके लिए अभी बिजनेस में पैसा डालना एक्सटेंशन हो ही रहा होगा, ये डाल ही रहे होंगे। 4 की दशा में थोड़ा सा संभल के इनको डालना होगा, तो वहां पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चले बन, और अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करके चल सकते हैं, है? तो ये आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आता है कि आप कौन से नंबर का उपयोग कैसे करें, कौन सा नंबर आपके लिए घर के लिए अच्छा है, घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, पेटीएम, गूगल पे, ऑफिस नंबर, शॉप नंबर, फ्लैट नंबर, कोठी नंबर, बंगला नंबर, ये सब आपको पता चल जाएगा। और अगर आप में से कोई व्यक्ति घर परचेज करना चाह रहा हो तो उसके लिए सेशन बहुत ही फ्रूटफुल हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम घर परचेज करते हैं, मैं जब भी वास्तु विजिट पर जाता हूं तो सबसे पहले मैं उस घर का नंबर चेक करता हूं। अगर घर का नंबर ठीक है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? इसके बाद होगा प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन, और फिर लेक्चर 4 में और भी सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। मैं फ्री आके जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाता भी रहूंगा। एवरी ईयर लगभग 75,000 से लेके 1.25 लाख के बीच में लोगों को पढ़ाता हूँ मैं, जैसे आज आपको पढ़ाया।
कब से शुरू हो रहा है, ये कितने लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा चीजों को प्रिपेयर कर लें। शुरू कब से हो रहा है? 23rd से शुरू हो रहा है। अब इसमें और क्या चीजें आएंगी वो मैं आपसे बता देता हूँ। आप लोगों ने नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना होगा। नेम न्यूमरोलॉजी क्या होता है? नेम न्यूमरोलॉजी आपके नाम के अल्फाबेट में कौन से अक्षर होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, इसका एनालिसिस है। ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फ्री, जिसके कोर्स की रिकॉर्डिंग की फीस होती है 15 से 20,000। कंसल्टेशन ये 2100 रुपए से शुरू होकर लाखों तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्लाइंट। अजय देवगन अगर आपके पास नेम करेक्शन कराने आ रहा है तो आप 100-200 रुपए में तो नहीं करेंगे, एटलीस्ट 51,000, 1,51,000 ऐसे लेंगे। इसके बाद है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ये 2 कोर्सेज जो है कंप्लीटली फ्री होंगे और एडवांस लेवल के होंगे, यानी कि इसके अंदर मोबाइल न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी की सारी बातें कवर होंगी। कुछ ऐसा नहीं रह जाएगा जो बचेगा, क्योंकि लोगों को ये सब करने के बाद भी डाउट रहता है बहुत ज्यादा कि हम करें कैसे, विश्वास नहीं आ पाता कि इसका नाम हम इसमें चेंज करें नहीं करें तो क्या होता है, कितना होता है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा इन सेशंस के अंदर। और ये कोर्स रहने वाला है नेम और मोबाइल न्यूमरोलॉजी कंप्लीटली फ्री पर कितनी देर के लिए? सिर्फ कुछ ही देर के लिए। तो ये आप देख लीजिए, इसका ये सब फ्री रहने वाला है। कोर्स फीस जो मैंने आपको बताई ऊपर वो 6,000 रुपए होती है। नेम और मोबाइल न्यूमरोलॉजी की फीस मिला के लगभग 10-10 हजार का कोर्स होता है ये अलग से। ये सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है। आपको क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर कर लेना है 491 रुपीज में सिर्फ, और कोर्स इज कम्प्लीटली फ्री। रजिस्टर करेंगे तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लास दी जाएगी। क्लास 5 डेज लाइव रहने वाला है, जैसे अभी ये सेशन हो रहा है। कब से शुरू होगा और 491 में क्या है, 791 में क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 491 में 5 दिन का कोर्स लाइव 23rd से शुरू होगा। आपको 1 महीने का मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा मेरा, जो जिसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और कुंडली भी डाउनलोड कर लेंगे। 791 में भी सेम चीजें होंगी, सर्टिफिकेट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा और मोबाइल एप्लीकेशन यूज करने के लिए 2 महीने के लिए मिलेगा। तो जो आप लोग चूज करें दोनों में से 491 या 791 पहले ही करें, बाद में ये चेंज नहीं होगा, बाद में इट विल नॉट चेंज। तो ये शुरू हो रहा है 23rd से, 5 डेज ये लाइव रहने वाला है। 8:30 PM हमारी क्लास शुरू होगी लाइव। 100 मिनट का एक सेशन रहेगा अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा भी हो सकता है पर 100 मिनट का रहेगा। से बोलोगे ना। आपको PDF मिलेगा, मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा फ्री एक्सेस के लिए, और आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी अगर कोई सेशन आपसे मिस हो जाता है तो। ठीक है ना, ये सब मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, अपना नाम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप वाला जो नंबर है वो डाल के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लेंगे और आप इस सेशन के अंदर आ जाएंगे। जो भी लोग करना चाहते हैं कर लीजिए। 10 मिनट के बाद मेरा दूसरा सेशन शुरू है। हम लोग मिलेंगे 23rd को लाइव 8:30 बजे। ठीक है, लिंक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए क्योंकि अब 10 से 12 मिनट में मैं चला जाऊंगा। कुछ अगर क्वेश्चंस होंगे तो अभी लूंगा मैं। आपके सामने लिंक आ गया है और आप उसको लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिनको भी ये सारी चीजें सीखनी है, कभी आप लोगों का सपना था कि भाई हम भी सीख लें, पैसे नहीं है या पैसे हैं, तो अब आपके लिए वो सपना पूरा हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अगर किसी को पैसे देने हैं, पैसे देके भी सीख सकते हैं। 6,000 रुपए देने हैं किसी को तो वो भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। कोर्स इज कम्प्लीटली फ्री। कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग भी करते जा रहे हैं उनका नाम आता जाएगा अभी, और जो लोग भी करते जा रहे हैं वो 1 को प्रेस करते जाएंगे। मैं यहाँ पे पोल डाल देता हूँ, जब हो जाएगा तब
ठीक है ना। कहाँ से? 1 को प्रेस करते जाएंगे। हाँ? तो 10, 11 लोगों ने, 12 लोगों ने 1 को प्रेस कर दिया, तो फटाफट से कर लीजिए। नाम धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे आप लोगों के। आप करते रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वो नहीं ज्वाइन करे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना जरूरी है। और टाइम बचा है आपके लिए 9 मिनट। मितुल जी क्या कहना है आपको? और खाएंगे आप बना रही हूँ। लेके आई हूँ तरोई। आपकी आवाज नहीं आ रही है, पहले आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को तभी बोल पाएंगे। 40 तरोई आधा किलो, इसमें से जो क्या खाएंगे जिनके कैमरा ऑन है आप लोगों का हो गया डन? यस तो थम्स अप, नहीं तो हिंदी में भैया जैसे अभी चल रहा है वैसे ही है सेशन। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ना वैसे ही है सेशन। खाली नमक डाल के बना लो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जब आप पे कर देंगे उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप आ जाएगा। अभी देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी फिर से आपके पास। खिला दूं? पेट भर गया? हाँ? 31 लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है, ये देखिए। और 9 लोग अभी ट्राई कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपके मेल आईडी वगैरह पे भी आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 117 के नाम से होगा। मैं फिर से पोल शुरू कर देता हूँ। जो लोग कर रहे हैं फटाफट से कर लीजिए। हाँ? आप अनम्यूट करके बोलेंगे तभी आपकी आवाज आ पाएगी। मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए दिया है, तो कर बोलिए अनम्यूट करके। और मोबाइल एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसा है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। निम्रो ज्योतिष के नाम से है। इसको वो करता हूँ डाउन, वो करता हूँ। और आप बताइए कंचन जी। सर मैंने पेमेंट तो कर दिया पर पता नहीं, मेरे को आई नो आइडिया वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन होगा तो एक 117 करके ग्रुप होगा ना, तो आपके रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा 117 लाइव 5 days वेडिंग निम्बल। बिल्कुल हो गया ना ज्वाइन। ओके। और सर ये 5 days के कोर्स में आप पूरा सब कुछ सिखाएंगे? जो अभी दिखाया है वो सारी चीजें होंगी, इनफैक्ट उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। जो भी दिखाया है ना वो देखिए लिस्ट में भी आ गया होगा, तो जितना दिखाया है उससे ज्यादा ही होगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट। तो ये देखिए ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। कम से कम 200 रहेगा तब बनेगा। इसी तरीके से इसमें आप लोग अपना डेट वगैरह डालेंगे। तो मैंने आज की डेट डाल दी, सबमिट कर दिया, तो यहाँ पे सारी चीजें आ जाती है। आपकी दशा, आपको ये डाउनलोड करना है कुंडली को, ये सब कुछ आ जाएगा। ये आपको 1 महीने के लिए फ्री मिलेगा 491 में, 791 में 2 महीने के लिए फ्री मिलेगा। और जो लोग भी बिजनेस में हैं उनके लिए ये फाउंडेशन लेवल जो है बहुत जरूरी है करना। ये देखिए आज का बेसिक नंबर, आज का डेस्टिनी और कुछ ट्रेड्स भी लिखे हुए हैं इस व्यक्ति के बारे में। उसके बाद दशा का सेगमेंट है, दशा कब कौन सी नंबर की चलती रहेगी। 2030 तक की दशा है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप किसी का नाम लिखेंगे, नाम का टोटल आ जाएगा फटाफट से। फिर आपको चेंज करना है, यहीं पर चेंज किया आपने, अपडेट किया, चेंज का आ जाएगा। तो ऐसे करके भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके बाद है आप इसके अंदर कुंडली बना सकते हैं। कुंडली कैसे बनाएंगे? जो भी कोई सी भी डेट से आप शुरू करेंगे तो उससे आगे के 10 साल की कुंडली बना देगा, दशा के साथ कुंडली बना के आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुंडली बन गई, ये दशा का सिस्टम आ गया, देखिए ऐसे। और ये मोबाइल में चलेगा आपका इजीली ऐसे ही। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, कुंडली को डाउनलोड भी कर सकते हैं इसमें, डाउनलोड द पीडीएफ। इसमें आप
डालेंगे नेम, डेट ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ ईयर, मेल फीमेल, और उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग कुंडली को बना भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी भी 150 लोग हैं, तो काफी लोग ट्राई कर रहे होंगे, काफी लोग का हो गया होगा। तो जिनका हो गया है वो 1 को प्रेस कर दीजिए, फिर से जिन्होंने पहले किया था उसके बाद वाले लोग, और जो ट्राई कर रहे हैं वो 2 को प्रेस कर दीजिएगा। अगर ट्राई नहीं कर रहे तो फिर हम अभी के सेशन को क्लोज करेंगे। इसमें करेंगे क्या? तो पहले 31 लोगों ने किया था, अभी जो है तो अभी 21 लोग और भी हो गए हैं। संतोष कुमार, क्या कहना है आपने? सर पेमेंट कर दिया है लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप जो है नहीं ज्वाइन नहीं हुआ। आपने कितने पेमेंट कर दिए ऐसे जो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिला आपको? 791 किया था। तो इसमें ना व्हाट्सएप ग्रुप आपके मेल पे आ जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो अभी एक मैसेज में ना हेल्प नंबर भी रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर भी आप वो डाल सकते हैं अपने नंबर को, वो अपने मैसेज को व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिला है, जनरली आपके मेल में आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का। तो सेम नंबर से जिससे आप फॉर्म फिल किया ना उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक्चुअली सर क्या है ना, फोन नंबर फोन पे का नंबर अलग है, वो यूपीआई आईडी से किया हूँ। अच्छा, जो आपके फोन में अभी है ना व्हाट्सएप वाला, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा फिर। अगर व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप वाला कोई नंबर होगा उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपने फॉर्म फिल करते हुए तो यही नंबर डाला है जिससे आप ज्वाइन करने वाले। हाँ यही नंबर अभी, हाँ अभी जो कर रहे ये नंबर पे बस तो फिर आप कर लीजिए। तो ये जो है 24 लोगों ने और ज्वाइन कर लिया है, आप लोग भी फटाफट से कर लीजिए। अब हम चलेंगे क्योंकि टाइम बचा है 3 मिनट का। मैंने मैसेज बॉक्स को ओपन कर छोड़ा है, किधर है? ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चंस, हेल्प, प्लीज प्लीज। मैंने दिया आपको आईपैड जी। मितुल जी आप अनम्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं, अनम्यूट करेंगे तभी कुछ बोल पाएंगे आप। लोकेश जी आपका हो गया? अच्छा हो गया जी, ग्रेट। आपके लिए तो सेशन जो है ना बहुत ही और फ्रूटफुल रहने वाला है। उन लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है जो बिजनेस में है, बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में है। क्योंकि इस लेवल के बाद जैसे किसी ने पूछा था कि क्या आगे भी कोर्सेज है, कोर्सेज हैं आगे भी, पर ये आपको ना एक बहुत वो दे देगा, क्लियर व्यू दे देगा कि आगे आपने क्या करना है लाइफ के अंदर, ये क्या नहीं करना है, और न्यूमरोलॉजी आगे सीखनी है कि नहीं सीखनी है, इसका भी क्लियर व्यू मिल जाएगा आपको। मितुल जी आप नहीं कर पा रहे हैं, मैंने मैसेज बॉक्स खोल दिया है। अगर आप में से किसी को मैसेज में कुछ लिखना है, कोई क्वेश्चन, तो मैसेज में लिख दीजिए। ये जो 9 है वो ऑरेंज है कि रेड है? रेड है। नहीं, जो आप चूज करेंगे एक ही चूज करेंगे, दोनों नहीं कर सकते। अगर 491 हो गया तो 791 नहीं कर सकते, फिर वो वही रहेगा। तो इसीलिए पहले से ही चूज करिए 791 या 491। हाँ 3 मिनट और बचे हुए हैं और मेरे सेशन शुरू होने में 4 मिनट, तो 3 मिनट बाद ये सेशन क्लोज हो जाएगा। मितुल जी आप हेल्प सपोर्ट ले आए हैं ना, आप बताइए, अभी अनम्यूट करके देखिए। Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I have paid the amount 791. I didn't get the WhatsApp link, sir. It will come on your mail and Okay. still if you don't get, यहाँ पर एक नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, हेल्प सपोर्ट नंबर, मैसेज ऑन दैट नंबर। Okay, thank you, sir. Thank you very much. ओके। विजय लक्ष्मी जी बताइए।
विजय लक्ष्मी जी। तमन्ना सहगल जी, बताइए। सर जी नमस्कार। नेक्स्ट वीक ज्वाइन करूंगा सर। इस वीक कहीं बाहर जाना होगा। बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट वीक ज्वाइन करूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। इस वीक थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे करते रहेंगे ना। थैंक यू सर, थैंक यू। तमन्ना जी बताइए। 55 रुपया। जी सर, लोशो ग्रेड क्या अलग अलग होते हैं? 25 रुपये किलो। दुनिया में एक ही मेथड है प्रिडिक्शन का, दैट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी। जब आप 5 दिन के लिए ज्वाइन करेंगे तो आपको अंतर भी पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसका आंसर ज्वाइन कर लिया आपने? जी जी, मैंने अभी तो नहीं करा, लेकिन मैं करने वाली थी। वो फटाफट से, हाँ फटाफट कर लीजिए। लोशो करना चाहिए, करना चाहिए, क्या फर्क है, ये हम सेशन में बार बार बात करते रहेंगे 5 दिन के सेशन में। ओके ओके सर। तो कंचन तनेजा जी ने हाथ उठा दिया फिर से, बताइए। सॉरी सर, दोबारा आपको डिस्टर्ब कर दूं, बट सर मेरा अभी एक्चुअली मैंने आपने जो मुझे समझाया वो मुझे थोड़ा अभी समझ में नहीं आया इस क्लास। हम ना बिल्कुल शुरू से करेंगे, हम लोग स्क्रैच से करेंगे बिल्कुल। ओके। और सर वैसे मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, बट आई वांट टू कंटिन्यू फर्दर। मैं सारी चीजें सीखना चाह रही हूँ। बिल्कुल। और लास्ट मंथ इनफैक्ट मेरी खुद की बहुत बड़ी सर्जरी हुई है अभी, तो मैं इसीलिए ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ सीखने में कि मैं एग्जैक्टली क्या करूँ जो ये चीजें मेरे साथ रिपीटेडली ना हो। बिल्कुल ठीक है, तो उसको हो जाएगा फिर, कोई टेंशन नहीं। मतलब जो जो चीजें हम न्यूमरोलॉजी से कर सकते हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी जी सर हो नहीं रहा सर, वो नहीं रहा है, इसमें तो हेल्प करना बड़ा मुश्किल है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई नंबर हो तो उस पे कर देते हैं। नहीं, नंबर नहीं है, इसी पे ना QR कोड वगैरह आ जाता है। आ नहीं रहा है वो, मतलब काफी देर होता है। अच्छा, कुछ लोग ना मैसेज डाल रहे हैं कि जॉब करनी चाहिए या बिजनेस, ये सब भी करना सीखेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कब जॉब करना चाहिए, कब बिजनेस, तो पता चल जाएगा भूपेंद्र जी। और काफी लोग मैसेज डाल रहे हैं कि ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आपके मेल आईडी पर आ चुका होगा, या फिर दूसरा क्या होगा, आप ये जो नीचे आपके चैट बॉक्स में सपोर्ट नंबर आएगा, इस पर मैसेज डालेंगे तो वहां से भी आ जाएगा। पेमेंट हो जाएगा? आप बताइए हरि ओम जी, क्या कह रहे हैं आप? पेमेंट हो जाएगा उससे, चैट बॉक्स में जो नंबर आएगा उससे? नहीं, उस पे पेमेंट उस पे नहीं होगा, वो तो कहीं और चला जाएगा। उस पे आप मैसेज डालिए कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आपको कुछ ऑल्टरनेट बना के देंगे। हाँ जी बताइए रजनी जी। हेलो, हाँ जी बताइए। मेरा भी पेमेंट हो गया है, मेरा पेमेंट हो गया, लेकिन कुछ भी लिंक नहीं आया, मेल भी नहीं खुल रहा है। कोई बात नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है कि कई बार क्या होता है लेट हो जाता है। यहाँ पे एक सपोर्ट नंबर आ रहा है ना चैट बॉक्स में, इस पे आप डाल दीजिए। प्लस आप जिस भी ग्रुप से आए हुए ना, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिखाई दे जाएगी आपको, इंस्ट्रक्शंस। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैंने पेमेंट कर दिया है। मैं जरा थोड़ा मार्केट में हूँ, तो बाकी सब डिटेल्स मुझे कैसा पता चलेगा? वो आपके पास एक मेल आईडी पे आ गया होगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी फिलहाल पेमेंट तक के ओके है ना? बाकी मैं अभी वो आप आराम से, हाँ कर सकते हैं, आप आराम से घर पहुँच के अपनी चीजों को देख लीजिए, कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। 3 मिनट अब है राधे देखो ट्रॉफी। ऐप कब तक मिलेगा? तीसरे चौथे दिन मिलेगा ऐप आपको। संजीव जी कह रहे हैं आपके बुक पर लेक्चर होगा। बुक पर लेक्चर नहीं होगा, बुक में वो है कोर्स है, वो अलग है। बुक तो मैं बता ही दूंगा कौन सी बुक है क्या है, पर अभी नहीं। चलिए तो चलो आप, या है कोई लोग जो कर रहे हैं, जो अगर ट्राई कर रहे हैं तो वो 2 को प्रेस कर दीजिए, और फिर हम रुक जाएंगे 2-3 मिनट, मैं चला जाऊंगा, हमारे जो ये हैं दूसरे वो रुक जाएंगे। नहीं होती है, ऐसे नहीं होती। संजीव जी बुक में सारी चीजें हैं, आपने तो किया हुआ है ना, आई थिंक, है ना, तो सब कुछ है बुक के अंदर। अच्छा आप दिखा रहे हैं, बुक ही दिखा रहे हैं आप। अच्छा कैसी लगी बुक आपको?
जो चैलेंज करती हूँ तो चैलेंज कर दूँ मैं तुम्हें। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, इसने बोला कि एक बार एक लेक्चर हो जाए बुक पेपर। नहीं तो आप उसको पढ़िए ना, पहले अभी नहीं उसको शुरू करिए। है। आपने नोट्स बनाए थे कोर्स के टाइम ठीक पे? है, Yes, बनाए थे। बनाए थे ना, तो अभी आप आराम से शांत से बैठ के इसको शुरू कीजिए। और जब आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो एकदम से आप उसके साथ अलाइन कर यहाँ जो पाएंगे। येलो येलो है ना, ये जो उसके ऊपर है ये हमारे शुरू में लगेगा थोड़ा सा, यहाँ पे हमें कुछ अच्छा सा क्योंकि आपके नोट्स लिखने का तरीका और उसमें जो लिखा हुआ है वो तरीका अलग होगा। चलिए अब चलते हैं। 8 लोग ट्राई कर रहे हैं, तो 2-3 मिनट तक सेशन ये चलता रहेगा और फिर सेशन क्लोज हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक सेशन शुरू हो रहा है ना। 3rd को मिलते हैं। ड्राइंग जाना है, पहले ड्राइंग चाहिए, ड्राइंग चाहिए। मुझे नहीं करना ना चैलेंज। क्या तुम करो ना ड्राइंग चैलेंज। क्या कर रही है? अच्छा तो वो आंसू ये रख दो टेबल रख देना। और ये पेन लेते आना ऊपर, हाँ ऊपर।